जैसे आपने बताया कि आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा यूएस में, तो जैसे और भी अभी स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में होंगे और उनको इंटर्नशिप करनी है, तो उनके पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे वो जाके बाहर की कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो एक मेजर इशू ये आता है कि इंटर्नशिप इंडियन कंपनीज में वो बहुत ही कम पे करती हैं एंड काम बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ ज़्यादा एक्सपोजर मिले बच्चों को और बाहर की कंपनीज में वो अप्लाई कर सके इंटर्नशिप लिए, तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा है? सो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब मेनली एक्चुअली आपका आता है कनेक्शंस का खेल। कि अगर आपके कनेक्शंस हैं लिंक्डइन पे, इफ़ यू आर एक्टिव इनफ अपने कॉलेज के टाइम पे, तुम बहुत ज़्यादा फॉलो करो स्टार्टअप्स को। कितने स्टार्टअप्स बनते हैं बाहर की कंपनी, बाहर के उसमें यूएस के स्टार्टअप्स को फॉलो करना स्टार्ट करो कि कौन से अब नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उन लोग के फाउंडर्स को कनेक्ट करना शुरू कर दो, उनकी पोस्ट पे कमेंट करना शुरू कर दो, लाइक कर दो, जिससे उनको एक फेस दिखने शुरू हो जाए। तो जब तुम अपना एक्चुअली इंटर्नशिप के लिए देख रहे होगे, मैसेज दें, करो बात। क्योंकि मेरा जैसे था, मेरा भी कनेक्शन के थ्रू लगा, राइट। और वो कनेक्शंस बहुत ज़्यादा मेन हो जाते हैं, क्योंकि बाहर के लोग ऐसे नहीं लेंगे आपको जब तक दे डोंट नो कि यार कोई एक वेरीफाइड सोर्स से आ रहा है, राइट। क्योंकि वो भी अपने एक लोकेलिटी में देखते हैं, वो भी देखते हैं कि यार कहीं से मिल जाए। अनटिल अनलेस इसमें एक दूसरा भी आता है, या तो तुमने इंटर्नशिप्स कर रखी हैं गूगल और इन सब से, कि उनको एकदम से देख के प्रोफाइल लगे यार ये तो अच्छा बंदा है। यार वो तो बहुत ही कम लोगों को बहुत कम मौका लोग मिल होते हैं, पाता है। एग्जैक्टली वो ये मैं मेजोरिटी के लिए बट यही बोलूँगा, लिंक्डइन को यूज़ करो। वो तुम्हारा लिटरली, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, कॉलेज में। कि यार सब है तुम्हारे लिंक्डइन पे, पूरी दुनिया है, दे वांट टू हायर यू, राइट। अगर तुम्हारा स्किल सही है, सब चीज़ सही है, तो करो ना। मतलब और वो भी चाहते हैं आए आओ तुम लोग। लाइक अगर मैं खुद भी अपनी कंपनी चला रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे पास अच्छे कैंडिडेट्स आए, तो करो रीच आउट, मुझे ही कनेक्ट करो ठीक है, मैं भी आगे तुम्हें कनेक्ट करवाऊंगा, और भी लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, तो करो। राइट कनेक्शंस और राइट नेटवर्क विल एक्चुअली गिव यू अ गुड जॉब, गुड इंटर्नशिप, सब चीज़। फोर्थ ईयर में कैसे रहा इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट? फोर्थ ईयर बहुत इंटरेस्टिंग था, कि फोर्थ ईयर में सब लोग प्लेसमेंट में लग जाते हैं। मैंने और अपने दोस्तों से सेकंड ईयर में बोला था कि यार करूँगा तो डेवलपमेंट में। अब सारी जो कंपनीज आ रही थी वो आ रही थी डीएसए राउंड्स पे। तो फिर मेरे को था यार मैं प्लेसमेंट में बैठूंगा ही नहीं, क्या करूँगा वहाँ पे जाके। मेरे को खुद ही अपना मोटिवेशन मेरा इतना कम हो जाएगा कि मेरे को लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है यार। वहाँ पे लोगों की लग रही होगी जॉब्स वगैरह। और उसी टाइम पे सो जो मैंने लास्ट जॉब करी थी, एंड जो सर मेरे एक्चुअली घर आए थे, द सीटीओ गाय, सो ही रेफर्ड मी टू अ स्टार्टअप जो यूएस में था। उन्होंने बोला वहाँ पे भी काम है, कर लोगे? मैंने बोला कर लेंगे, वही क्योंकि अपॉर्चुनिटी मना तो नहीं करनी है। मैंने बोला कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर इंटरव्यू हुआ मेरा। उस इंटरव्यू में यही था कि डेवलपमेंट कैसे करते हो, क्या करते हो, प्रोसेस, थॉट प्रोसेस और वो सब। तो आई वॉज दी ओनली डेवलपर वहाँ पे, कि मेरे को उन्होंने बोला कि ठीक है चलो आ जाओ। अब वहाँ पे मैंने पूरा एक्चुअली वहाँ से मेरी फुल स्टैक जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं बैक एंड भी कर रहा था, मैं फ्रंट एंड भी कर रहा था, वेबसाइट भी संभाल रहा था। इवन मैं प्लानिंग, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, क्या हम बना सकते हैं, फीचर यूआई कैसा दिखना चाहिए, कैसे और बेटर कर सकते हैं, सारी चीज़ें, स्क्रैच टू फाइनल प्रोडक्ट सब कुछ सब आप कुछ देख रहे वॉज। थे? हाँ, तो इनिशियली की कुछ मंथ्स मेरे को थोड़ी मेंटरशिप की ज़रूरत थी, पर आफ्टर 4-5 मंथ्स आई वॉज एक्चुअली रेडी। और फिर मैंने पूरा का पूरा शुरू कर दिया था यही, स्क्रैच टू एंड, कि सोचना है अब क्या बनाना है, कैसे करना है, पूरी स्ट्रैटेजी से लेके एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग वगैरह करके फाइनल पुश। ये वाला जो पूरा फेज था, ये भी एक्चुअली इंटर्नशिप ही थी, और ये कॉलेज के साथ साथ चल रही थी। अब लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे भी, कि जो मेरी इंटर्नशिप में मेरे को पैसे मिल रहे थे, वो इतने थे कि लोग उतनी की एवरेज पैकेज आ रहा था हमारे यहाँ पे। तो वो मैं ऑलरेडी इंटर्नशिप में कर रहा था, उतना मैं अर्न कर रहा था। तो फिर मेरी उनसे बात हो गई थी थोड़ी सीरियसली, कि यार लाइक ऑब्वियसली यू नीड अ टीम, तो देखो मैं फुल टाइम आ जाऊँगा, ज्वाइन कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला येस वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू हमारे साथ। तो उन्होंने मेरे को जॉब ऑफर कर दी थी। इट वॉज एक्चुअली अ पीपीओ थिंग, कि अब जैसे मैं इंटर्नशिप तो कर ही रहा था, तो पीपीओ कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर जो मेरा पैकेज था वो मेजरली मैं ये बोलूँगा कि टॉप आई थिंक 3% लोगों का ही उतना पैकेज रहा होगा हमारे कॉलेज में। जो एक दो कंपनीज आती हैं वो बहुत ही हाई पैकेज दे देती हैं बिकॉज ऑफ सीटीसी, पर इन हैंड वाइज आई थिंक मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट ही था।
लाइक मैं फर्स्ट या सेकंड, मेरे से हो सकता है एक ही कोई बंदा होगा जो होगा, पर आई थिंक मेरा इन हैंड वाइज सेकंड ही पूरे कॉलेज में पैकेज था। एक भी डीएसए राउंड नहीं दिया, सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस पे, और सही है। नाइस यार। तो यार कनिष्क, अगर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? अपने कॉलेज पे फोकस करे? आप कह रहे हो कि इंटर्नशिप्स बहुत ज़रूरी होती हैं, इंटर्नशिप पे फोकस करे, अपने प्रोजेक्ट्स पे फोकस करे, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। हम्म तो इसमें थोड़ा सा गाइडेंस दो। सो इसमें टाइम एक्चुअली बहुत होता है, ठीक है। वो मस्ती में और मजाक में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, विच इज़ फाइन, और वो करना भी है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा मत करो, कॉलेज लाइफ है यार, इन्जॉय मैक्स होना चाहिए बल्कि। पर मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम कॉलेज में क्लास बंक कर रहे हो, उस बंक को तुम कहीं पे लगाओ। वो कहीं एक्चुअली या तो तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट ही हो सकता है, राइट, या इंटर्नशिप्स हो सकती है। बट कॉलेज को उतना वो एक वेटेज मत देना। कॉलेज ना बस अब एक नंबर बन चुका है अपने सीजीपीए के लिए। बस तुम्हें एग्ज़ाम टाइम पे उतना पढ़ना है कि तुम्हारी एक सीजीपीए मेंटेन हो रही है, जो कि आई थिंक 7 से प्लस अगर होती है तो डिसेंट रहता है। वो फिर हर कंपनी में चलती ही चलती है, वो मिनिमम क्राइटेरिया 7 का रहता है। तो 7 सीजीपीए से ऊपर रखना। बाकी तुम जितना टाइम मिल सकता है, सैटरडे संडेज होते हैं, सैटरडे संडेज में कॉलेज तो नहीं है। अब दो प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, इंटर्नशिप्स के लिए जब जैसे ही समर ब्रेक आता है, विंटर ब्रेक आता है, इंटर्नशिप ढूंढना पहले से ही शुरू कर दो, नवंबर में ही शुरू करो। एग्ज़ाम के बीच में दे दो इंटरव्यूज़। थोड़ा सा ऑब्वियसली हसल करना पड़ेगा, बिकॉज अब थोड़ी सी पूरा का पूरा जो सिस्टम है बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। इतने रिसोर्सेज में ना बच्चा लिटरली डूब ही जाता है। वो बोलते हैं यार मैं क्या क्या करूँ, और वो कहीं का भी नहीं रहता। पर एक प्लान पे स्टिक रहो। नहीं मिली इंटर्नशिप, दैट्स फाइन। तुम अपने एक्चुअली कॉलेज में प्रोफेसर्स से भी बात करोगे ना, तो प्रोफेसर्स कुछ अपने पीएचडी वाले कुछ और रिसर्च करते रहते हैं, यू कैन हेल्प देम वहाँ पे भी, ठीक है। उससे भी कुछ कुछ लर्निंग्स ही मिलेगी तुम्हें, कोई बुरा ऑप्शन नहीं रहता वो। पर लाइक ट्राई करो कि कॉलेज पे ना ध्यान दे के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स रखो, क्योंकि कॉलेज का करिकुलम सेम रहता है और वो ना लर्निंग तुम्हें देता नहीं है रियल वर्ल्ड की।